अब ये कि इंडिया दोबारा से कोई हमला करेगा नहीं करेगा, वो कुछ ऑपरेशन सिंदूर नंबर 2 उसके दिमाग में है या कुछ वो और सोच रहा है, ये हम उस वक्त देखेंगे जब उधर से कोई चीज इस तरह की आएगी। अब जंगी जुनून कम होगा भारत का, मोदी का, या फिर आप समझते हैं कि ढिठाई बरकरार रहेगी, एजेंडा वही है उनके? और देखिए, बात सीधी सादी है कि उनको बदला लेना है, वो बदला ले रहे हैं, वो बदला प्लान कर रहे हैं। हम तो कभी जंग नहीं चाहते, हमने कभी हिंदुस्तान पे अटैक नहीं किया। ये हिंदुस्तान ही है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वर्किंग बाउंड्री पे ये वायलेशंस करता है। तो हम तो अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो उनको एक ही मुल्क मिलता है, पाकिस्तान, कि जिसकी तरफ इशारा करते हैं और पाकिस्तान को कबूतर उड़ता है तो पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं। आपको पता है कि अगर वो ताशकंद का सीज फायर नहीं होता, कितने दिन बाकी थे पाकिस्तान में? मैं आज बता रहा हूँ, पता नहीं ये नेशनल सीक्रेट है कि लोगों को पता है। Do you know when we accepted the ceasefire? और भुट्टो खिलाफ था ceasefire के, और आपको पता है और लोग भी खिलाफ थे ताशकंद के, कह रहे थे नहीं नहीं लड़ेंगे जीतेंगे ये वो। हमारे पास कितने दिन? 3 या 4 दिन। No more ammunition to fight more than 3 or 4 days. इंडिया में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं है। पाकिस्तान के साथ क्या आपकी प्रॉब्लम है? पानी का है, पानी का हम बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। पूरी दुनिया में पानी डिसाइड होता है। नाइल की बात करते हो, 5 मुल्क उस दरिया का पानी शेयर करते हैं, 5 मुल्क। तो आपको यहाँ शेयर करने में हम तो एक ही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम होती है भाई? हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और इंडियन आर्मी का खौफ किस कदर पाकिस्तान में छाया हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये पाकिस्तानी मीडिया। दोस्तों, भारत को रात दिन जंग की धमकी देकर पूरी रात पाकिस्तान ये सोचकर नहीं सो पा रहा है कि कहीं भारत फिर से हमला न कर दे, और लाइव टीवी पर भारतीय लोगों की तारीफ कर भारत पाक दोस्ती के सपने भी सजा रहा है। अच्छा, उसके बाद कश्मीर का मसला है। मैं बार बार रेफरेंस देता हूँ कि हमें भी लोगों ने इस्तेमाल किए, करते हैं और वो करते रहेंगे। सो इसका कोई नतीजा तो निकलना चाहिए ना। मेरा ख्याल है जो एसेस करता हूँ, इंडिया में भी लोग तंग आ गए कि यार ये क्या है इनकी गवर्नमेंट कर रही है। वो तंग आ गए कि हर जगह एक इंटरनल अमन नहीं है और एक्सटर्नल अमन आपने पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया। तो ये जो सारी चीजें, आई थिंक इसमें हमें टाइम लगेगा। और ये आइडियल वक्त है रामीन, आइडियल वक्त है कि जब हम एक फैसिलिटेटर और एक मीडिएटर बन रहे हैं कि जो हमारा लॉन्गेस्ट, ये बहुत बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया के अंदर, कश्मीर का। दिस इज द टाइम वी नीड टू बी टॉकिंग टू द सुपर पावर्स कि प्लीज आप इंटरवीन करें एंड रिजॉल्व दिस इशू। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान और भारत के आपस में ताल्लुकात किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? क्या कोई फ्यूचर है भी? क्या कोई पॉलिटिकल इंटेंट है भी? जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान कायम हुए हैं, आप बताएं, शुरू में तो हमारा तो एक मसला था, और वो मसला था कश्मीर, और उसको हम नहीं हल कर सके। इट इज एज अलाइव एज बिफोर। मगर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद तो और मसले आ गए हैं भाई। उसके बाद वाटर शेयरिंग का जो ये मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। इस पे तो हम साफ साफ कहते हैं कि तुम रोको और जंग पाओ। इस पे तो वीव नेवर मेड एनी डाउट्स अबाउट हम क्या करेंगे। इस पे वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी को जो एक पार्टी सस्पेंड नहीं करता है, उन्होंने कहा हम सस्पेंड कर रहे हैं जी, बिल्कुल। और पानी हमारा रोक रहे हैं, आज भी रोक रहे हैं। जब जरूरत होता है रोकते हैं, मगर जब जरूरत नहीं भी होता है वो फिर भी रोकते हैं। They don't want us to benefit from the water. Right. और तीसरी चीज जो हुई है, अब तो मेरे ख्याल में पहला था कश्मीर, दूसरा था वाटर शेयरिंग। सीधी सादी बात है, जो लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं उनको वो पैसे देते हैं, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, उनको वो हथियार देते हैं, उनको वो मदद करते हैं। ये जो सेसेशनिस्ट है केपी और बलूचिस्तान में, ये तो उनसे भी पैसे हासिल कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है, अब एक किस्म का अलायंस बन गया है हमारे खिलाफ। इंडिया, इजराइल, अफगानिस्तान, क्रिश्चियन, जायनिस्ट, ये सब एक अलायंस में है हमारे खिलाफ। इनका मकसद है डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान। तो देखिए, सीधी सादी बात है, सिचुएशन इनके तहत अंडर मूडी इट इज गॉट फ्रॉम बैड टू वर्स एंड इट विल गेट वर्स। अब तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। वो वॉर को भी खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, कहता है पॉज करो।
नजमुल साकिब साहब, इंडिया और पाकिस्तान के आपके ख्याल में मेन इश्यूज़ क्या हैं? क्या वो कम हुए हैं या बढ़ते जा रहे हैं, और क्या उन इश्यूज़ के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? क्या अच्छा सवाल है। देखिए, हम सब जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर का मसला है, ये एक इंटरनेशनल मसला है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर है। फिर उसके बाद इन्होंने ये जो 2-3 नए इश्यूज खड़े किए हैं, जिस तरह सिंतास मुआहदे की बात है। फिर उसके बाद हमें पता लगता है कि प्रॉक्सी वॉर इन्होंने शुरू कर दी है, अफगानिस्तान को बीच में डाल दिया है, और बेवकूफ़ी करते हुए अफगानिस्तान जो है वो, जब मुत्तकी साहब गए थे ये दौरा करने, तो वो इंडिया की गोद में जाके बैठ गए और उनको पछताना पड़ रहा है। ये तो हमें मसाइल का पता है। 2-3 मसाइल ऐसे हैं जो कि मेरे अपने ख्याल में, हमारे ख्याल में, हमारी असेसमेंट के मुताबिक इनसे भी बड़े हैं। अच्छा। अब आप हैरान होंगी कि इनसे कश्मीर से बड़ा कौन सा मसला है, दहशतगर्दी से कौन सा बड़ा मसला है, पानी खत्म हो गया तो कौन सा मसला है। सबसे बड़ा मसला है, उसको हम टेक्निकल जबान में कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट का। हाँ, राइटली सेड। ये जो मसला है ना, कि एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान इंडिया को ट्रस्ट नहीं करता, इंडिया पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता, और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, इसमें हिस्ट्री का बैगेज है। ये है पहला। दूसरा है कि हम लोग जो है वो हमने बातचीत के रास्ते सारे बंद किए हुए हैं। आप मसाइल तो रहे, दूसरी कश्मीर है, सिंतास मुआहदा, फलाना, दहशतगर्दी, वो इसको हल कैसे करेंगे? अच्छा जी, जंग करते हैं, तो जंग कर ली आपने। और सबसे बड़ा मसला जो मैं इंडिया की जब देखता हूं अंदरूनी सूरत हाल, जब मैं इंडिया के स्ट्रेटेजिस्ट को देखता हूं, और ये गलतफहमी दूर कर लें कि मोदी चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा। मोदी इंडिया की रियासती पॉलिसी पे काम कर रहा है, थोड़ा सा सख्ती से कर रहा है, लेकिन उनकी पॉलिसी है ही यही। अब वो जो कुंडी है बीच में जो रड़क रही है चीज, द पेबल इन द शू क्या है, कि इस पूरे इलाके में चाइना को तो वो समझ चुके हैं कि चाइना का कोई तोड़ नहीं है। अब उन्होंने राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया दिखाना है। रास्ते में एक छोटा सा पेबल इन द शू है, उसका नाम पाकिस्तान है। और पाकिस्तान और चाइना के हिसाब किताब जो है वो तो अब खुल के सामने आ गए। अब आते हैं आपके कि असल में इस वक्त इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट को, फॉरेन पॉलिसी के जो बड़े बड़े वो जो फन्ने खान है, उनको एक मुसीबत है, इस पाकिस्तान का करना क्या है। अभी तक उनको समझ नहीं आई कि इस पाकिस्तान का क्या करें। अच्छा, आपने जंग करके देख लिया, आप डायलॉग करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। दूसरी जंग करनी है, हम तैयार हैं। लेकिन जब हम डायलॉग करेंगे तो बराबरी की बुनियाद पे करेंगे। हम मीनिंगफुल डायलॉग चाहते हैं, हम सब्सटेंटिव डायलॉग चाहते हैं। आप कोल्ड वॉर चाहते हैं, वो तो हो ही रही है। आप कहते हैं हम इररिलेवेंट है, हमने अपनी रेलेवेंस पूरी दुनिया में साबित कर दी है जी। अब क्या है, अभी आप मीडिएशन कराना चाहते हैं, वो भी करा। हम किसी भी ऑप्शन के लिए तैयार हैं, दूसरी जंग से लेके मीडिएशन तक। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इंडिया के सामने ये जो एक सवाल है, पाकिस्तान का अब क्या करना है। ये है इस वक्त सबसे बड़ी समस्या, जो कि मोदी सरकार को है, जो कि स्टेट ऑफ इंडिया को है, जो उधर के स्ट्रेटेजिस्ट को है, वो अजीत डोवाल को है, वो शर्मा को है, वो आपके जयशंकर को है। इन सब लोगों को मुसीबत पड़ी हुई है, और उसमें पाकिस्तान आराम सुकून से बैठा है। उसने जो हाथ दिखाने थे अपने दिखा दिए, जवाबन हमला किया। आपको पता है कि अगर वो ताशकंद का सीज फायर नहीं होता, कितने दिन बाकी थे पाकिस्तान में? मैं आज बता रहा हूं, पता नहीं ये नेशनल सीक्रेट है कि लोगों को पता है। Do you know when we accepted the ceasefire, और भुट्टो खिलाफ था सीज फायर के, और आपको पता है और लोग भी खिलाफ थे ताशकंद के, कह रहे थे नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे, ये वो। हमारे पास कितने दिन? 3 या 4 दिन। No more ammunition to fight more than 3 or 4 days. इस किस्म का, you believe in them, you trust them, और सीखे नहीं है आप कुछ।